हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मास। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, सीटेट 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप सबने सीटेट की तैयारी शुरू कर दी होगी। तो आज हम इस सेशन से मैथमेटिक्स पेपर 2 की तैयारी शुरू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स नहीं सेलेक्ट किए हुए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं उस हिसाब से मैंने अपने टॉपिक्स यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं। कोशिश करूंगी कि आपके कंप्लीट टॉपिक्स कवर कर सकूं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर, दैट इज आवर नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, इस एक वीडियो से आपको कंप्लीट नंबर सिस्टम का एक आइडिया मिल सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में पहले आते हैं। नंबर सिस्टम में यहाँ पे 2 टाइप्स के नंबर बन रहे हैं, दैट इज इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर को हम पहले देख लेते हैं, मतलब कि काल्पनिक संख्या, जो कि स्क्वायर रूट के फॉर्म में नेगेटिव नंबर लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ -7। तो ये हो ऐसे जो लिख रहे हैं हम इसको, तो आपको पता ही है स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारा इमेजिनरी नंबर। ये हो गया आपका काल्पनिक संख्या। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक इमेजिनरी नंबर का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन नंबर सिस्टम में एक पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर का काल्पनिक और वास्तविक नंबर को जोड़ के जो नंबर बन रहा है वही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जो कि एग्जाम्पल अगर आप लोगे 8 + 2i, यहाँ पे 8 हो जाएगा आपका रियल नंबर एंड 2i हो रहा है आपका इमेजिनरी नंबर। सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द नंबर। फिर से और एक पार्ट आ रहा है यहाँ पे नंबर सिस्टम में, दैट इज डेसिमल नंबर। आपको पता ही है डेसिमल नंबर, दशमलव हम जो कहते हैं वो नंबर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन वो इन दोनों में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये सेपरेट ही नंबर सिस्टम का एक पार्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल नंबर में यहाँ पे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी आ रहे हैं। जैसे कि कोई एक डेसिमल 2.32 आ रहा है, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग, मतलब इसको एक एंड है। ठीक है, अगर मैं लिखूं 2.312256 ऐसे एक कंटिन्यू होता जाएगा, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये हो गया इसके बारे में। देन यहाँ पे आते हैं अब रियल नंबर की ओर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। जो नंबर लाइन आपको पता ही है, जो कि बीच में 0 आता है एंड आपके राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू एंड आपके लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू आ रहे हैं। तो द स्टेटमेंट इटसेल्फ सेज कि आप आइदर पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो या 0 को इंक्लूड कर लो। सो ऑल नंबर्स आर टुगेदरली नोन एज रियल नंबर्स। ठीक है, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन आर रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे अब रियल नंबर के घर में 2 बच्चे हो चुके हैं, तो उन बच्चों का नाम क्या है? रैशनल नंबर एक को रख दिया है पेरेंट ने, इरैशनल नंबर को दूसरे को रख दिया है, मतलब परिमेय एंड अपरिमेय नंबर संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे रैशनल जो है, इरैशनल का कोई वहां पे बच्चा फिर से नहीं हो रहा है, लेकिन रैशनल में फिर से वो जो उनकी फैमिली ट्री है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इरैशनल को देख लेते हैं, जिसकी कोई आगे फैमिली नहीं बढ़ रही, यहाँ पे स्टॉप हो चुका है इरैशनल। ठीक है, तो इरैशनल का मतलब क्या हो रहा है? इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जो हम संख्या है उसको हम P/Q में, मतलब रेशो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। उन संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, मतलब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड आ रहा है, कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। जो कि √2 आप ले लो, √2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1.41321 ऐसे
कंटिन्यू होता चला जाएगा, जिसका कोई एंड नहीं है, उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे रैशनल नंबर में फिर से दो बच्चे हो चुके हैं, इसको वो है, या रैशनल नंबर मैंने नहीं बताया। रैशनल नंबर जो है एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, किसी भी संख्या को हम p अपॉन q में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो एग्जाम्पल मैं ले रही हूं 1, क्या हम 1 को p अपॉन q में लिख सकते हैं? यस डेफिनेटली, 1 को मैं लिख दूंगी 1 अपॉन 1, या 1 को मैं लिख सकती हूँ -2 अपॉन -2, हो जाएगा कैंसिल एंड रह जाएगा 1। मतलब एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अगर कोई और एग्जाम्पल आपको लेना है तो ले लो -7 को आप p अपॉन q में लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, -7 अपॉन 1 लिख सकते हो, या 7 अपॉन -1 लिख सकते हो, है ना। सो इन दिस वे वी कैन राइट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, दैट इज योर रैशनल परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे फिर से डिवाइड हो रहे हैं फ्रैक्शनल नंबर एंड इंटीजर्स के रूप में। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर क्या होता है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ओल एंड द पार्ट एंड ओल के बीच में जो रिलेशनशिप बता रहा है, दैट इज योर फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई एक चॉकलेट था जो कि राउंड शेप में था, तो हम 4 लोग हैं यहाँ पे, इसको हमने कट कर लिया है एंड हमने क्या किया, यहाँ पे इसको 3 लोगों में बांट दिया एंड 1 पार्ट वैसे ही रह गया है। तो आप क्या लिखोगे इसको? 3 पार्ट हमने ले लिया, कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। तो यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है ओल एंड पार्ट के साथ, दैट इज योर रैशनल फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, तो आते हैं अब यहाँ पे इंटीजर्स यानी पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर्स देख लेते हैं। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, जैसे कि हमारा रियल नंबर का स्टेटमेंट आ रहा है, सेम टू सेम इंटीजर का भी वही आएगा। ठीक है, तो इंटीजर्स में फिर से डिवाइड हो रहे हैं, इनकी फिर से फैमिली बन रही है, जहां पे आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, नेगेटिव नंबर मिलेंगे एंड 0 मिलेंगे, जैसे कि आपने नंबर लाइन में देखा ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव ऋणात्मक, नेगेटिव ऋणात्मक, धनात्मक एंड 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्चुअली मैथ्स में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा हिंदी एंड इंग्लिश वर्डिंग्स में, क्योंकि यहाँ पे समझ में आ जाता है, बेसिक्स होता है तो समझ में आ जाता है। अगर दूसरे सब्जेक्ट की बात हम करें तो वहाँ पे थोड़ा सा वर्डिंग्स में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको समझ जा रहा है, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में इन सब पॉजिटिव नेगेटिव को सब यूज करते हैं, ऐसे नहीं कहते कि ऋणात्मक धनात्मक नहीं कहते, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर तो आपको पता है, +1 +2 पॉजिटिव हो गए, -1 -2 नेगेटिव हो गए, 0, तो इंक्लूडेड यहाँ पे आ जाएंगे आपके धनात्मक एंड ऋणात्मक नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर जो नेगेटिव नंबर थे, इनकी फैमिली फिर से यहाँ पे खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब आ रहे हैं हम पॉजिटिव नंबर की ओर, उनकी फैमिली फिर से बढ़ रही है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर को अगर लेंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर को लेने से। मतलब द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4, मतलब वास्तविक संख्या, नेचुरल नंबर वास्तविक संख्या जो कि स्टार्ट 1 से हो रहे हैं एंड पॉजिटिव नंबर होते हैं, दैट इज द नेचुरल नंबर। अगर आप पॉजिटिव एंड 0 को इंक्लूड कर दोगे तो आपको मिलेगा ओल नंबर। ओके, पूर्ण संख्या मिलेगी आपको, ओल नंबर मिलेगा पॉजिटिव एंड 0 को इंक्लूड कर देने से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 1 2 3 ये हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे 0 एंड नेगेटिव की फैमिली फ्रेंड्स यहीं पे खत्म हो चुकी है। अब आ रहे हैं हम नेचुरल नंबर की ओर, उसकी फैमिली यहाँ पे फिर से बढ़ रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर के बेसिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स सीटेट के अंदर, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखो इवन नंबर क्या है? इवन नंबर जो कि नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उस नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे कि 8 को हम 2 से काट सकते हैं, है ना।
तो हो गया 8 इज अ इवन नंबर। तो ऑड नंबर आते हैं, ऑड नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल 3 को ले लो आप, 3 को हम 2 से नहीं काट सकते हैं, नहीं डिवाइड कर सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा ऑड नंबर इज 3। देन कमिंग टू द प्राइम नंबर, भाज्य संख्या, मतलब द नंबर विच इज हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, द 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, सिर्फ और सिर्फ इसके पास 2 फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो 2 किन किन टेबल्स में आ रहा है, आपको 2 1s 2 लिख सकते हो आप इसको, है ना। तो इसका फैक्टर हो गया 2 and 1। अगेन इसको किसी और फैक्टर में हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3 ले लो आप, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 into 1। तो ये हो गए 2 फैक्टर्स, द नंबर एंड 1। ओके, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। देन कमिंग टू द कंपोजिट नंबर, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से भी ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ये हो गया पूरी कंप्लीट नंबर सिस्टम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे नोट मैंने 1-2-3 पॉइंट का लिखा हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है, अगर जो लोग पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 1 इज नीदर प्राइम, एक क्या है हमारा, प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपोजिट में तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने जरूरी है, लेकिन एक के पास नहीं है। एंड प्राइम क्या कह रहा है, प्राइम कह रहा है कि इसके पास 2 फैक्टर्स होंगे, नंबर और 1, है ना। तो ये नंबर यहाँ पे इटसेल्फ इज 1, तो यहाँ पे इसके पास 2 नंबर्स नहीं है, सो इट इज नॉन कंपोजिट नीदर प्राइम। ठीक है, 2 इज स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इवन नंबर जो है हमारे पास वो है 2, किसमें, प्राइम नंबर्स में। इट इज 1 and only, it is smallest as well as only prime number। ठीक है, एंड 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव नंबर, 0 को हम पॉजिटिव भी नहीं कहते हैं, नेगेटिव भी नहीं कहते हैं। ठीक है, यस, यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है आपका क्वेश्चन पेपर को अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा से क्वेश्चन आपके वर्ग और वर्गमूल से आ रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे इस क्लास में हम लोग वही सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एंड वर्गमूल, यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैंने यहाँ पे 6 to 8 का जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन था नंबर सिस्टम एंड स्क्वायर रूट से, सबको इंक्लूड करके ये वीडियो बनाया हुआ है। आपको फिर से 6th 7th 8th के कोई सब्जेक्ट स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों क्लासेस को इंक्लूड करके मैंने यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताया है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हम जब आएंगे तो पहली बात ये है कि आपको एटलीस्ट मिनिमम 1 to 10 तक के स्क्वायर पता होना चाहिए, जो कि आपको पता ही है क्योंकि आप सब टीचर हो, टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको पता होंगे। अगर इससे ज़्यादा के पता हो, लाइक 30 तक के, तो आपके लिए एग्जाम में हेल्प हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे पहले हम स्क्वायर नंबर्स की ओर देख लेते हैं। स्क्वायर नंबर्स में यहाँ पे सम प्रॉपर्टीज आ रहे हैं आपको, जो कि पहला प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी क्या बता रहा है, अगर आपको समझो कि कोई नंबर दिया जा रहा है एंड आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस नंबर को स्क्वायर करने के बाद इसके यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझो, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कोई एक बड़ा सा स्क्वायर नंबर दे दिया है आपको एंड पूछा गया है कि आपको इस नंबर को स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद इसके यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे जिन लोगों को ट्रिक नहीं पता होता है वो क्या करते हैं, वो उस नंबर को लेके मल्टीप्लाई करने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पे ही आपका 5 से 10 मिनट चला जाता है ना। यहाँ पे चले जाते हैं आपके 5 से 10 से 15 मिनट तक खो जाते हैं आपके। आपको पता है एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट ही मिलेगा आपको, क्योंकि 150 क्वेश्चन को आप 150 मिनट्स में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको
क्या करना है, ट्रिक देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, क्या बता रही है ये प्रॉपर्टी आपको बस लास्ट नंबर देखना है, लास्ट नंबर का स्क्वायर करना है। ओके, 4 4 जा 16। अगर आपका लास्ट डिजिट 4 आ रहा है तो आपका नंबर क्या आएगा, यूनिट डिजिट में 6 आएगा। तो आपको डायरेक्टली ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन है आपका जो कि 6 बता रहा है। आपको ऐसे करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पे आपको सपोज 6 दिया जा रहा है तो आप क्या करोगे, 6 का स्क्वायर करोगे, 6 6 जा 36। तो फिर से यहाँ पे 6 ही आ रहा है। ठीक है, कोई और नंबर ले लेते हैं, 9 ले लूंगी मैं। ठीक है, तो अब पूछा गया है कि इस नंबर को स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर आ रहा है। सो 9 का स्क्वायर करोगे आप, 9 9 जा यस 81, 9 इंटू 9 इज 81। तो आपका 81 में यूनिट प्लेस कौन सा है, इट इज 1। तो इस नंबर को स्क्वायर करने के बाद भी आपका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, आपका यूनिट डिजिट 1 होने वाला है। होप दिस इज क्लियर। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आपको बहुत सारे नंबर्स दिए जाते हैं जैसे कि 4 5 6 7 8 9 3 7 8 5 4 3 2 1 0 5 6 7 8 2 1 7 1 0 7 3 4 6 8। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देयर इज अ क्वेश्चन, अमंग दिस 4 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको, अमंग दिस 4 विच इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आप कैसे पता करोगे, इसको डिवीजन करके देखोगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताओगे कि यस दिस इज अ प्राइम परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। नहीं, कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको लास्ट डिजिट देखना है। यहाँ पे इसका लास्ट डिजिट है 3, इसका लास्ट डिजिट है 0, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। तो यहाँ पे आपको 10 स्क्वायर नंबर की जरूरत अब पड़ेगी। यहाँ पे देख लो आपको कौन सा डिजिट लग रहा है, दिख रहा है, 1 है, 4 है, 9 है, इस यूनिट डिजिट में 6 है, 5 है, अगेन 6 रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है एंड 0 है यूनिट डिजिट में। तो दिस नंबर सेज, अगर आपके यूनिट डिजिट में 0 1 4 9 6 5 है, unit place, we are speaking about unit place, in your unit place if it is having 0 1 4 9 6 5, या इसको सही ऑर्डर में करोगे आप 0 1 5 4 5 6 9 अगर है, दैट नंबर इज योर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब बताओ इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। यस, 3 हमारा उस वाले ग्रुप में नहीं है तो ये नहीं होगा, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, यहाँ पे 0 जो है उस वाले नंबर्स में प्रेजेंट है। तो आपका सेकेंड आंसर ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज योर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर। ठीक है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर नंबर, स्क्वायर ऑफ द नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। अगर छोटा सा नंबर आपको दिया जा रहा है तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 इंटू 12 करोगे, या तो आपको पता रहेगा इसका आंसर डायरेक्टली तुम मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। अगर सपोज आपको यहाँ पे कोई बड़ा वाला नंबर दिया जा रहा है तो आप क्या करोगे, तो मैं यहाँ पे 42 ले लेती हूँ। ठीक है, 42, ये भी बड़ा नहीं है, ये भी 42 इंटू 42 कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा वाला ही नंबर ले लिया है। ठीक है, अगर इसको आपको स्क्वायर करना है तो आप कैसे करोगे, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आपको आइडेंटिटी पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार आप इसको स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करोगे आप इसको, 40 प्लस 2 होल स्क्वायर लिख दोगे जो कि हो जाएगा आपका 42 स्क्वायर। तो इक्वल टू क्या करोगे, ए स्क्वायर तो 40 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी
हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 40 स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 2 जा 8 8 2 जा 16 160, यस। तो ये मिल गया है आपका। तो अब आप यहाँ पे ऐड करोगे, यूनिट डिजिट में आ जाएगा 4, यस 4 आ जाएगा यहाँ पे 6 प्लस यस 6 हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 1 7 हो जाएगा यहाँ पे 1764 इज द स्क्वायर ऑफ 42 नंबर का। जो स्क्वायर है 42 का स्क्वायर है 1764 आपको मिल जाएगा। तो इन दिस वे बाय यूजिंग द आइडेंटिटी वी कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ द पर्टिकुलर नंबर। सो ये आ रहा था आपके क्लास 8th में, ठीक है, क्लास 8th में इसको बताया गया है। देन कमिंग टू और एक थिंग को क्लास 8 में इंक्लूड किया गया है, दैट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरस फॉर्मूला से आपको पता है कैसे हमें 3 साइड फाइंड कर सकते हैं, दे आर परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि आप एक राइट एंगल ले लोगे, राइट एंगल ट्राइंगल ले लोगे, आपको पता है AC स्क्वायर जो होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल रहता है ना। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इन जो भी यहाँ पे 3 नंबर आएंगे ना, दे आर इन अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वही 3 नंबर को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि अगर आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करोगे एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड करोगे तो आपका आंसर इक्वल हो जाएगा। तो सपोज समझो कि अगर आपको कोई 2 नंबर दे रखा है, एनी 2 नंबर is given to you 5 and 3, easily you can able to find this with the help of Pythagoras theorem, है ना। easily आप यहाँ पे लिख दोगे 5 स्क्वायर, यहाँ पे हो गया आपका AB स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, तो BC स्क्वायर हमें पता नहीं है, BC स्क्वायर वैसे रख दोगे आप 25 माइनस 3 3 से 9 हो जाएगा यहाँ पे, BC स्क्वायर का हमें पता नहीं है, ऐसे करके आप फाइंड आउट कर लेंगे जो कि आ जाएगा यहाँ पे 4, है ना। इन दिस वे वी कैन इजिली फाइंड इफ 2 साइड्स are given to us. So another Pythagoras triplet, member of the Pythagoras triplet we can find. But अगर सोचो कि आपको बस एक ही नंबर दिया गया है, only one number is given here. अगर आपको कोई एक नंबर बताया गया है कि एक नंबर है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का 6, तो फाइंड अदर 2 नंबर। कैन यू एबल टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस ट्रायंगल? No. With the Pythagoras theorem can you find? No, we cannot find with the Pythagoras formula. तो यहाँ पे एक ट्रिक है, आपको लेना है 2m m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1। अगर इनमें कोई नंबर सुटेबल आ रहा है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल one member of the Pythagorean triplet is 6, एक नंबर है 6, आपको 2 नंबर फाइंड आउट करना है। तो आपको कंसिडर करना है the given number is 2m। ये सब क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेगा, समटाइम आपको समटाइम m स्क्वायर माइनस 1 के रूप में कंसिडर करना पड़ेगा, m स्क्वायर प्लस 1 के रूप में कंसिडर करना पड़ेगा, बस आपको स्मॉलेस्ट नंबर जो है 2m के रूप में कंसिडर करना पड़ेगा। सो 2m लोगे आप, 2m इक्वल टू, एक सेकेंड, यस यहाँ पे ले लूंगी मैं 2m इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो m क्या है आपका 6/2 हो जाएगा जो कि है 3। तो m मिल चुका है हमें, तो अभी आपको m स्क्वायर प्लस 1 करना है, m स्क्वायर प्लस 1। तो m वैल्यू है अपना 3 स्क्वायर प्लस 1। सो 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 10। ओके, देन कमिंग टू m स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1, सो 9 माइनस 1 तो हो जाएगा आपका 8। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 6, 10 and 8 are the Pythagorean triplet. In this way we can find the value of Pythagorean triplet. ठीक है, तो ये हो गया आपका another form. Then coming to the perfect prime factorization and डिविजन मेथड से हम लोग कैसे वर्गमूल का फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, स्क्वायर रूट के बारे में बात कर रहे हैं अब हम लोग।
तो एक मेथड है आपका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने वाला, जो कि है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है आपका डिवीजन मेथड। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल है। तो अगर कोई एक नंबर आपको दिया जा रहा है, ठीक है, एक नंबर दिया जा रहा है, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको पता ही है, HCF LCM फाइंड आउट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 3 से भाग हो जाएगा ना ये वाला, यस। 3 1 जा, 3 2 जा 6, 4 जा 3 जा, ओके। देन फिर कौन सा आएगा यहाँ पे, 3 आएगा, 3, यस। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 जा 9 एंड 3 1। तो यहाँ पे आपके फैक्टर्स आ रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। तो अभी आपको पता है प्राइम फैक्टर्स स्क्वायर मतलब दो का ग्रुप होता है, तो यू हैव टू मेक 2 ग्रुप्स, है ना। ईच ग्रुप से आपको एक नंबर लेना है, ईच ग्रुप से आपको एक नंबर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 3, इस वाले ग्रुप से 3 इंटू इस वाले ग्रुप से 3 इंटू इस वाले ग्रुप से 3, तो हो जाएगा आपका 27। तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। नाउ अगर आपको डिवीजन मेथड में, मतलब समटाइम्स प्राइम फैक्टराइजेशन से आपके आंसर्स नहीं आते, कोई डेसिमल नंबर दिया गया है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं, तो एट द टाइम वी हैव टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पे कैसे करना है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कोई नंबर दिया गया है, मैंने यहाँ पे इजी नंबर्स लिए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। सो 529 लिया है मैंने यहाँ पे। 529 को पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे बाद डालना हुआ है आपको। तो आपको पता है स्क्वायर मतलब दो का ग्रुप बनाना है आपको। तो राइट साइड से आपको जाना है पीछे से आगे की ओर, तो यहाँ बन गया 1 2 वाला ग्रुप। फिर से यहाँ पे 2 नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, अगर होते तो फिर से 2 का ग्रुप भी बनाना है आपको, लेकिन यहाँ पे ऐसे। अगर कोई बड़ा वाला नंबर दिया गया आपको 5 6 6 10 डिजिट वाला, तो एट द टाइम प्राइम फैक्टराइजेशन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तब आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड विद इन 2 to 3 स्टेप्स में आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे आप इजीली डिवाइड नहीं कर सकते, लाइक 3 2 जा ऐसा नहीं लिख सकते, परफेक्ट स्क्वायर को ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। डिवीजन में हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर डिवाइड करके लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अब आ रहा है 5 का नियरेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होगा। अब अगर 3, 1 स्क्वायर इज 1, ओके, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, जो कि हम 3 स्क्वायर से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 5 है, इट इज लेसर देन 9। तो इससे इसके आसपास वाला कौन सा है, 2 स्क्वायर है। सो वी कैन टेक हियर 2 जा, ओके, ये कंफ्यूज मत कर लो, 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 - 4 इज 129। तो हम डिवीजन में क्या करते हैं, सिर्फ 1 को नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे बार को इंक्लूडिंग ऑल बार आपको नेक्स्ट डिवीजन में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 129। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो आपका यहाँ पे है उसी को आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे 4 के साथ में कोई नंबर होगा यहाँ पे जिसको मल्टीप्लाई करने से एक नंबर आएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। तो जिसको मल्टीप्लाई करने से आपका एक नंबर आ सकता है, तो वो कौन सा नंबर है आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्रिक है, यहाँ पे 29 आ रहा है ना। किस नंबर को मल्टीप्लाई करने से आपका 9 आ सकता है, 3 को मल्टीप्लाई करने से आएगा या 7 को मल्टीप्लाई करने से आ सकता है। तो मैं 4 के साथ में 3 ले लेती हूँ, 4 3, एंड आपको पता है वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि हमने 2 लिया है, 3 ही लेना है, कोई और नंबर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सो 3 3 3 3 जा 9, 4 3 जा
12। तो यहाँ पे अपना नंबर मिल गया। अगर समटाइम यू विल नॉट गेट द आंसर तो आपको नेक्स्ट नंबर ट्राई करना है, जो कि है हमारा 7। इसके अलावा कोई नंबर आएंगे ही नहीं, बस यहाँ पे डिजिट प्लेस आपको देखना है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो हो जाएगा आपका 43, यहाँ पे रह जाएगा 43, यहाँ पे हो जाएगा 23 हो जाएगा 129, तो हो जाएगा 0। तो कौन सा नंबर आ गया आपका 23 आ रहा है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। होप आपको ये सेशन क्लियर हो चुका होगा। चलिए इस लेसन से किस टाइप वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, जो कि क्वेश्चंस ऑलरेडी सीटेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चंस को लेके आई हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, √2 इज विच टाइप ऑफ नंबर, जो कि मैंने अभी थियरी पार्ट में आपको बताया है। √2 इज इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स रिपीट होते हैं, कंप्लीट ही नहीं होता है नंबर, तो P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम। सो इट इज इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लो, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 675 स्क्वायर रूट ऑफ 675 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9480 इज इक्वल टू A/B। इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, वो हो जाएगा आपका A एंड B। एंड उनका क्वेश्चन क्या है कि अगर आप A एंड B को जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इसको पता करना है। तो आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। आपको पता है 2 मेथड मैंने बताए हैं आपको, लॉन्ग डिविजन मेथड एंड आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम अब लेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। 675 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग अब। सो यहाँ पे 5 से ले सकते हैं हम, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा ओके, 5 3 ज़ा 15, देन 5 5 ज़ा 25, ठीक है। देन अगेन 5 से ले सकते हैं हम, 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा, देन 5 से ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, 3 से 3 9 ज़ा, देन 3 3 ज़ा, देन हो जाएगा आपका 3 1। तो यहाँ पे आपका 5 एंड 5 का पैर बन रहा है, 3 एंड 3 का पैर बन रहा है, एंड 3 पैर में नहीं है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 5 × 3 अगर करोगे तो आपका आ जाएगा 15, एंड 3 का कोई पैर नहीं है तो A स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा 3, ठीक है। अभी हमने इसका फाइंड आउट कर लिया है। तो अब रह गया हमारा डिनोमिनेटर वाला नंबर, जो कि है 9480। तो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमको। 2 से कर सकते हैं हम, या यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 से हो सकता है 4704, ठीक है। देन फिर से हम 2 से कर सकते हैं यहाँ पे 2352, ठीक है। फिर से हम 2 से कर सकते हैं यहाँ पे 1176। तो अब हम यहाँ पे फिर से 2 से कर सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, ओके, 8 ज़ा 8 ज़ा। देन फिर से अब हम 2 से कर सकते हैं यहाँ पे, ए वाला 2 से हो गया, यहाँ से 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा 4 ज़ा हो गया, यस। फिर से हम 2 से कर सकते हैं 1 4 7। तो इसको मैं यहाँ ऊपर ले जाऊँगी, आपको नहीं दिखेगा इस वजह से। सो 1 4 7 जो है हमारा, अब इसको करेंगे हम 3 से, 4 ज़ा 9 ज़ा हो जाएगा। देन आपको क्या लेना पड़ेगा, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा। एक कंटिन्यूएशन पार्ट है इसी का, ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 2 का पैर बन रहा है, 2 2 का पैर बन रहा है, 2 2 का पैर बन रहा है, 3 पैर में नहीं है, 7 7 का पैर बन रहा है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, 56 √3 में 3 रूट के अंदर रहेगा, तो 56 √3 हो जाएगा। यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी √3 है, डिनोमिनेटर में भी √3 है, तो हो जाएगा आपका कैंसिल। ए है आपका A/B। तो आपको यहाँ पे पूछा क्या गया है, A + B का वैल्यू पूछा है। अगर आपका A 15 है एंड B 56 है तो 15 + 56 हो जाएगा आपका 71। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लीस्ट नंबर which must be subtracted from this number to obtain a perfect square। ये जो नंबर दिया गया है आपको, A परफेक्ट स्क्वायर
नहीं है। कैसे पता करोगे आप? लास्ट नंबर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर में कौन से नंबर्स आते हैं? जैसे मैंने कहा है 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 अगर आपके आ रहे हैं यूनिट डिजिट में, वो हो जाएंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको देखते ही पता चल चुका है कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इन्होंने पूछा है अगर इसको परफेक्ट बनाने के लिए हमें कौन सा नंबर चाहिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इस नंबर से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, ये देखना ज़रूरी है। कभी कभी एडिशन भी पूछ लेते हैं यहाँ पे, ऐड कितना ऐड करना है, कभी कभी डिवाइड भी पूछ लेते हैं कि कितना डिवाइड करना है। सब में मेथड एक ही है, बस आंसर जो लास्ट में आ जाएगा उसको आप यहाँ पे जो मेंशन किया गया है उस हिसाब से करोगे। सब्ट्रैक्ट दिया गया है तो आप माइनस कर दोगे, एडिशन दिया गया है तो प्लस करोगे, डिवीजन दिया है तो डिवाइड करोगे। ठीक है, मेथड तो सेम ही है, आपको बस इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। 8, 9, 3, 3, 0, 8। अगर आपको पता है बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर दिया जा रहा है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी अच्छा आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड लगेगा। तो आप यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर लेना है। आपको पता है 9 9 जा 81 हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 8 एंड आपको पता है पहले यहाँ पे 2 2 का पैर करना है, आपको पता है ना। देन आएगा नेक्स्ट 33 नीचे आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको 9 ऐड करना है जो कि यहाँ पे लिया गया है, वही ऐड करना है यहाँ पे हो जाएगा 18, 9 + 9 इज 18 हो जाएगा। 9 अभी आपका 3 चाहिए आपको लास्ट में। तो कौन से नंबर के स्क्वायर में 3 आया गया? नहीं आ रहा है किसी नंबर में, तो आपको नियरेस्ट वैल्यू चेक करना है इसका। तो 4 4 = 16, 5 5 = 25, मतलब यहाँ पे ओके, इससे छोटा वाला कोई भी नंबर ले सकते हो आप। 184 से मैं 4 मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 736। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रह जाएगा 9 7। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट जो ब्रैकेट है उसको आपको नीचे लाना पड़ेगा, ये वाला यहाँ पे लेके आए थे आप। ठीक है, तो हो जाएगा 0 8 यहाँ पे आ चुका है तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कौन सा वाला नंबर लिया है? 4 नंबर लिया है यहाँ पे, उसी को ऐड करना है, 4 को यहाँ पे ऐड करना है। इस मेथड को मैंने बताया है ना आपको इंट्रोडक्शन में, तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं। 4 + 4 हो जाएगा 8। अब यहाँ पे कोई नंबर आएगा एंड यहाँ पे कोई नंबर आएगा, उससे हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। जैसे कि हमें पता है कि ये नंबर कंप्लीट डिवाइड नहीं होने वाला है क्योंकि दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर लेना, कोई नियरेस्ट वैल्यू लेना है आपको। 5 5 = 25, मतलब यहाँ पे 8 है, 25 लूँगी तो मैं इसको नियरेस्ट हो जाएगा तो 5 ले लूँगी मैं यहाँ पे। तो 1885 × 5 अगर करूँगी मैं तो मुझे मिल रहा है 9428। ठीक है, डिवीजन के बाद यहाँ पे मेरा रह जाएगा 8 में से 2 5 मिल रहा है, नॉट 2 8। हाँ, 8 में से 5 निकालूंगी तो 3 रह जाएगा, 10 में से 2 निकालूंगी तो 8 रह जाएगा, 6 - 4 = 2, 9 - 9 इज, तो 283 इज द नंबर। अगर आप 893308 में से 283 अगर आप माइनस करोगे तो आपका जो नंबर दिया गया है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। कभी कभी इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछते हैं, लाइक मेक इट अ दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बट मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तब आप कैसे करोगे? यहाँ पे तब जो आपका आंसर आया उससे आप लोगे 8 - 3 करोगे, 5 आ गया यहाँ पे, 10 - 8 करोगे, 10 - 8 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे से हमने एक कैरी कर लिया है, 2 2 रहेगा, 2 - 2 इज 0, तो 8 9 3 0 एंड 2 5 इज योर परफेक्ट नंबर। जैसे कि आप देखते ही बता सकोगे लास्ट डिजिट इज 5, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बट यहाँ पे क्वेश्चन वो नहीं है, यू विल टू मेक अ स्क्वायर यू विल गेट वन नंबर x, तो हमारा नंबर आ गया है, दिस इज आवर x टू मेक दिस परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द x? सम ऑफ द डिजिट ऑफ द x पूछा गया है, 2 + 8 + 3 करना है हमें। ओके, दिस नंबर का सम करना है, 8 + 2 is 10, 10 + 3 is 13, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, स्मॉलेस्ट एंड इवन प्राइम नंबर एक ही होता है जो मैंने बताया है आपको, दैट इज 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं, आपको पता करना है। 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आपको पता है 0 1 4 5
6, 9 अगर यूनिट डिजिट में आएगा दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इसके बदले कोई भी नंबर आएगा दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 है, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। होप आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।